14 साल की उम्र में बच्ची को बेचा गया और 14 साल की उम्र में बच्ची की शादी कर दी गई। उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, उसकी माँ की मर्जी शामिल नहीं थी, उसके बाप की मर्जी शामिल नहीं थी। पुप्पो ने शादी खुद की और बेच दिया 50,000 में। अम्मा किधर अभी? अम्मा काम पे गई? क्या काम? मांगती है। माँ के दिमाग में कैंसर थी तो पापा ने मम्मा को छोड़ दिया। मारते थे मेरी मम्मा को भी। आपको क्यों मारते थे? पापा कहते कि मैंने बेटा लेना, कहते थे मैंने आपको रखना ही नहीं है। आपकी सगी पुप्पो ने भेजा आपको? हाँ जी। किसको बेचा था? बूढ़ा सा बाबा था उससे। कितने पैसों में? 20,000। यानी कि बब्बे के साथ शादी कर दी? हाँ जी। तो उससे फिर जान कैसे छूटी आपकी? मम्मा लेके आई थी। पापा गए थे मेरे घर में, आए ना मैं मार दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक मासूम सी बच्ची मौजूद है जिसकी माँ को कैंसर था और उसके बाप ने अपनी बीवी को कैंसर होने की वजह से छोड़ दी और दूसरी शादी कर दी। उसके पास ये बच्ची बची थी, उसने अपनी बहन को ये बच्ची दी और उसने आगे 50,000 में एक बूढ़े शख्स को बेच दी। उस बंदे ने 2 माह इसको अपने पास रखा, यूज़ किया और उसके बाद इसको छोड़ दिया। बाकी की क्या कहानी है बच्ची से हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। कहाँ के रहने वाले? शादरा की। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? एक ही बहन। एक ही बहन है। अम्मी अबू किधर हैं? पापा ने मम्मा के दिमाग में कैंसर थी तो पापा ने मम्मा को छोड़ दिया। पापा ने मम्मा को कैंसर की वजह से छोड़ा? जी। अच्छा, मारता भी था? जी। मारता क्यों था? पहले ही पापा ने ये सारा हैंड जला दिया था तो पापा कहे थे आपको रखना नहीं है, रखना नहीं है। आपका हैंड पापा ने जलाया है? हाँ जी। क्यों मारते थे, मेरी मम्मा को भी इतना मारते। आपको क्यों मारते थे? बता नहीं, वो कहते थे मैंने आपको रखना ही नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे जो मर्जी बीमारी लगा दे, वो तो इंसान के बस में नहीं होती कि वो तो अल्लाह की तरफ से कैंसर हुआ, लेकिन वो कैंसर की वजह से उसने अपनी बीवी को मारा, फिर बेटी पे तशद्दुद किया और उसके बाद छोड़ दिया। और अब ये दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। ये देखें, बच्ची का जो है वो अपनी सगी बेटी का जो है वो बाजू जलाया है। और मैं कहती हूँ कि वो बाप ने वो जलाद था, उसको शर्म आनी चाहिए। ये खूनी रिश्ते भी इस तरह के निकल सकते हैं, ये आज मुझे पता चला इस बच्ची से। तो मुझे ये बताओ कि किधर रहती हो? शादरा। अकेली? नहीं, इधर मम्मा के साथ। मम्मा के साथ रहती हो? तो मम्मा किधर अभी? मम्मा काम पे गई? क्या काम? मांगती है। मांगती है? मांग के गुजारा करते हो? कैंसर होने के बावजूद भी मांगती है? हाँ जी। नहीं। आपकी शादी हुई है? हाँ जी। किससे? चुंगी हुई थी, पापा ने मेरी शादी की थी। पुप्पो ने शादी की? बेच दिया था। आपकी सगी पुप्पो ने भेजा आपको? हाँ जी। किसको बेचा था? चुंगी अमर से तो एक बूढ़ा सा बाबा था उससे। कितने पैसों में? 20,000। यानी कि आपके बाप ने आपको मारा और फिर उसके बाद घर से निकाल दिया, बहन के पास अपने भेज दिया और उसने आगे बेच दिया? हाँ जी। 50,000 में बेचे। नाज़रीन, ये खूनी रिश्ते आज मुझे पता चल रहा है कि ये सच भी होता है कि खूनी रिश्ते भी इस तरह करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बाप अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बच्ची से पता चल रहा है कि बाप भी ऐसे कर सकता है। रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? इतनी प्यारी बच्ची है, मैं कहती हूँ मेरी इतनी प्यारी बहन हो तो मैं उसको अपने पास रखूँ, चूम चूम के रखूँ। क्यों रो रही हो? पापा की वजह से? याद आता है? पापा याद आते हैं? उसने आपको बेच दिया? हाँ जी। फिर भी याद आते हैं? हाँ जी। जिसको बेचा था वो कौन था? वो पप्पा के देवर थे, पता नहीं। पप्पा के जो भाई है ना, उसके भाई थे, उसके भाई के बेटे। तो फिर उसको बेचा भी? वो तो रिश्तेदार था ना पुप्पो का। हाँ जी। तो फिर भी बेच दिया? उससे पैसे लिए हैं? हाँ जी। उसकी पुप्पो की अपनी कोई बेटी थी? हाँ जी, उसने भी छोटी छोटियों की शादी की है, एक कसूर की और एक। देखे ना, जिसके घर में बेटियां हो वो तो ये काम नहीं ना करता। उसकी पुप्पो के घर में बेटियां थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो है अपनी बेटी हुई ना, अपने खून था, उस बच्ची को बेचते हुए शर्म नहीं आई? अपनी बेटियों को बेचना था ना, किसी की बेटी को बेच रहे हैं तो आपने उसको रोका नहीं था? मैंने कहा था। अच्छा, कौन था वो पता नहीं कौन थी, उनका मुझे नहीं थी पता। नहीं, जिससे आपकी शादी की है? बूढ़ा था? हाँ जी। कितनी उम्र थी? 60 70? 60 50? कितनी उम्र थी? 60 होगी, 50। यानी कि बब्बे के साथ शादी कर दी? हाँ जी। तो उससे फिर जान कैसे छूटी आपकी? मम्मा लेके आई।
डिवोर्स हो गई है? हाँ जी। मम्मा किस तरह लेकर आई? मम्मा को घर का नहीं थे बता रहे, मम्मा ने पूछ के आ गई थी। अच्छा, तो मम्मा को पता था कि आपके बाबा ने आपको भेजा मैंने वहाँ पे? कॉल की थी मम्मा। अच्छा, आपने मम्मा को बताया? फिर तो फिर मम्मा आई थी लेने। फिर ये कितनी देर हो गई इस बात को? 7 साल, 7 महीने। 7 महीने हुए हैं। अच्छा, तो अभी किधर रहते हो दोनों माँ बेटी? अभी इधर आते हैं। अभी शादरा में रह रहे हो? नहीं, इधर कमरा लिया, अच्छा, मकान। कमरा लिया है। तो इसका कितना किराया है? 8,000। इसका महीने का 8,000 दे रहे हो? हाँ जी। तो ये 8,000 किस तरह फिर पूरा करते हो? भी मम्मा मांग के लेके आते। मांग के इतने पैसे हो जाते हैं? कभी होते हैं कभी नहीं होते। नाज़रीन, ये हालात है। 8,000 का कमरा लिया हुआ है, तो वो 8,000 खाते पीते कहाँ से हो? बस कुछ ले आते हैं तो कुछ दे देते हैं किराया। अब सारी ज़िंदगी इस तरह ही गुजारनी है? हाँ जी, पापा गए थे मेरे घर में, आए ना मैं मार दूँ। पापा ने कहा है कि मेरे घर पे आए तो मैं मार दूंगा? क्यों? पता नहीं। उसे कहना था जब शादी की है, तो जब पैदा किया है तब नहीं पता था? पापा कह थे कि मैंने बेटा लेना है, बेटा नहीं। बेटे के सर के ऊपर वो सींग होते हैं? बेटा कमा के लाता है इसलिए? तो वो काम बेटियां नहीं कर सकती? शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को जो कह रहा है कि मैंने बेटा लेना था और बेटी हुई है, और अब जब इतनी बड़ी हो गई है फिर अब जाके कह रहा है कि मैंने बेटा लेना था, इस वजह से बच्ची के ऊपर तशद्दुद, बीवी के ऊपर तशद्दुद, मार पीट, और अब बच्ची को किस तरह बेचा है। शर्म आनी चाहिए। अपने खून को कौन बेचता है? तो मुझे ये बताओ कि मम्मा को तो कैंसर है, तो मम्मा का इलाज नहीं करवाया? खाला में लेके गए थे। लेकर गए थे? इलाज हो रहा है? हो गया। अभी ठीक है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप दोनों यहाँ पर अकेले रहते हो? दोबारा आपने शादी नहीं की? नहीं। क्यों नहीं की? वैसे। वैसे क्यों? अभी नहीं करनी। उम्र कितनी है आपकी? कितनी एज है आपकी? 15 साल है? यानी कि शादी आपकी साल पहले हुई थी? जी। यानी कि 14 साल की उम्र में बच्ची को बेचा गया, और 14 साल की उम्र में बच्ची की शादी कर दी गई, और वो भी उससे पूछा नहीं, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, उसकी माँ की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, उसके बाप की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। यानी कि पुप्पो ने शादी खुद की और बेच दिया 50,000 में। पता नहीं ये हमारे, मैं क्या कहूँ, कानून की बात की जाए, सारे किधर सोए होते हैं जब छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर तशद्दुद होता है, जब छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है। अब ये इसमें ज़रा भी कहते हैं ना कि कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर एक बात सच है। जो बच्ची ने बात बताई, कुछ कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? पापा छोटे होते भी खाला को दे देते, कहते मैंने नहीं रखनी। माँ बेटी दोनों एक कमरे में रह रही हैं और 8,000 रुपये इनका रेंट है। इनको मदद की भी ज़रूरत है। और दूसरा जो है, हालात की तरफ अगर बात की जाए, हालात देखे जाएँ तो बाप ने अपनी बेटी को किस तरह मारा और किस तरह उसके ऊपर तशद्दुद करने के बाद उसको किस तरह फिर बेचा गया, सारे हालात आपके सामने हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कहते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं हुआ, क्या बेटे क्या करते हैं? हमने बड़े ऐसे प्रोग्राम किए, हमने बड़े ऐसे देखे हैं जिसमें बेटे जो है अपने माँ बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं जायदाद हमारी है, हमें दें। और वही जो बेटियां अपने माँ बाप को बुढ़ापे में संभाल रही होती हैं, तब फिर ये नहीं कहते कि हमने बेटे लेने हैं। जब हालात इस तरह के पैदा होते हैं तब इनको फिर एहसास होता है कि नहीं, बेटे नहीं, बेटियाँ अच्छी होती हैं। बेटियाँ वैसे भी रहमत होती हैं, और मैं कहती हूँ कि उस घर में रिज़्क ही नहीं होता जहाँ पर बेटी नहीं होती। बाकी ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो वो लाजमी हमारे से रब्ता करे, हमें बताए। इनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इसकी माँ को कैंसर है, इलाज भी करवाना है, और बाकी भी इनके रेंट भी इतना ज़्यादा दे रहे हैं, घर का 8,000 कराया, और खाने पीने के लिए भी इतना नहीं है। इनके जो जिस कमरे के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं यही इनका कमरा है, और बाहर के जो हालात है वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो ये हालात है। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।